हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और आज की जो डेट है 23 अक्टूबर है, यानी कि यह बुधवार के दिन का ब्लॉग है। और इस वक्त यहाँ पर अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो आज मुझे रसोई साफ़ करना था, तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं। खाना पीना सब कुछ हो चुका है। इसके बाद रसोई में जितना भी सामान रखा हुआ है वो उठा के मैं ड्रेसिंग वाले रूम में रख देती हूँ। और बर्तन वगैरह तो मैंने पहले ही खाली कर लिए थे। जो बर्तन का स्टैंड है, सारी चीज़ें वो मैंने धुल भी ली हैं। तो यहाँ पर रूम में जितना भी सामान रखा हुआ है सभी को निकाल के बाहर रख देते हैं। सामान बाहर निकाल दो ना तो फिर सफाई करने में आसानी होती है। और यहाँ रैक के ऊपर जो कबर्ड है ना, उसके ऊपर मेरा हाथ नहीं पूज रहा था, तो मैंने चीकू के हाथ ऊपर जितने भी सामान रखे हुए थे वो निकलवा लिए हैं। तो यहाँ पर जो है रूम का सारा सामान निकल गया है। तो सबसे पहले अब हम जाले निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले जाले निकाल लो उसके बाद ही सफाई करो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैं जाले निकाल लेती हूँ। और जाले निकालने के लिए ना मेरे पास जाले वाली जो झाड़ू है वो नहीं थी, तो मैंने एक जुगाड़ लगाया है। ये जो झाड़ू है ना, छींद की झाड़ू होती है ये, तो इसमें एक बड़े से डंडे को मैंने फंसा लिया है और इससे ना जाले बहुत अच्छे से निकलते हैं। ये छींद वाली जो झाड़ू होती है ना, इससे जाले बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो ये वाली जो झाड़ू से है ना, मैंने पूरे घर के ही जाले निकाले हैं और अभी भी ये चल रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के जाले निकल गए हैं। इसके बाद पूरे रूम के मैं जाले निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरे रूम के जाले निकल गए थे। उसके बाद फ्रिज है, उसे भी मैंने आगे खसका ली हूँ। और फ्रिज का सबसे पहले जो प्लग है वो निकाल दिया है मैंने। उसके बाद फ्रिज को पीछे खसका के, और फ्रिज के पीछे ये जो जाली है ना, इसमें बहुत सारे जाले हो गए थे। तो ब्रश की सहायता से मैंने सारे जाले निकाल लिए हैं। जितना भी यहाँ पर कूड़ा फंसा हुआ था वो सारा मैंने निकाल दी हूँ। तो देखिए एकदम से जो फ्रिज है ना कितनी साफ़ हो गई है। इसके बाद अब जाले निकालने का काम तो हो गया है, तो पूरे रूम में झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाते समय जो दीवार है ना, उसमें भी मैं एक बार झाड़ू मार लूँगी। जो थोड़ी बहुत भी धूल डस्ट जमी होगी वो निकल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे रूम में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद अब लगते हैं सफाई करने के लिए। तो मुझे किचन की पुताई करना है। तो इस साइड ना खाना बनता है जहाँ पर गैस रहती है, तो यहाँ पर काला काला निशान हो गया था, जैसे ऑयल के जो है ना चिपचिपाहट सी हो गई थी। तो इसे मैं गर्म पानी में सर्फ डाल के अच्छे से घस दूंगी और एक बार फिर साफ पानी से इसे पोंछ दूंगी। तो इसमें जो चिकनाहट है ना और काले काले से निशान हैं वो साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद इसमें हम फिर पेंट करेंगे, तो इसमें जो पेंट है ना बहुत अच्छे से निकल के आएगा। तो यहाँ पर सारी जो दीवार है उसकी सफाई हो गई है। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ इधर पुताई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं करने लगी हूँ दीवार की पुताई। और इसे पोतने में ना थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये जो दीवार है ना हल्की सी खुरदरी सी है। जब यहाँ प्लास्टर हो रहा था ना, तो उन लोगों ने अच्छे से प्लास्टर नहीं किए हैं, थोड़ी सी ये खुरदरी है। तो पुताई करने में बहुत समय लग गया है ये वाले रूम में। और कहीं कहीं की जो दीवार है बहुत अच्छी है, अच्छी चिकनी है, और कहीं कहीं की थोड़ी सी ही खुरदरी है। तो पुताई करने में थोड़ा सा समय लग गया। और हमारे यहाँ ना पुट्टी नहीं हुई है, और अगर पुट्टी हुई होती है ना तो दीवार बहुत चिकनी रहती है और बहुत ही आसानी से पुताई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पुताई तो मेरी हो गई थी। अब ये वाला एरिया रह गया था, यानी कि गैस काउंटर के ऊपर वाला। तो गैस काउंटर के ऊपर ये जो विंडो लगी है ना, और यहाँ पर ही एडजस्ट है, तो यहाँ पर बहुत गंदा हो गया था और बहुत सारी चिकनाहट सी लग गई थी। और ये जो मूर्ति लगी हुई है यानी कि अन्नपूर्णा जी की, तो यहाँ भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। और जो ये ग्रेनाइट लगी है ना पत्थर, तो इसके ऊपर भी काफ़ी चिकनाहट बैठ गई थी। तो इसे मैं चाकू से साफ़ करूँगी।
अगर इसे बिना साफ करे हम पेंट पोत देंगे ना तो जो पेंट है ना वो निकल जाएगा, उसमें बैठेगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी चिकनाई है वो मैं साफ़ करूँगी, इसके बाद ही पुताई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी सफाई भी हो गई थी, इसके बाद पुताई हो गई है। तो पुताई पूरे रूम की हो गई है, तो अब सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये फ़ैन है वो साफ़ करूँगी, और कबर्ड वगैरह आज साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि समय हो गया है, क्योंकि पुताई करते करते ना बहुत समय लग जाता है। और आज तो मुझे डबल बार हो गया, एक बार धुलाई करी हूँ फिर एक बार पुताई करी हूँ, तो इससे डबल समय लग गया है। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत मेन काम है मैं वो करूँगी, जैसे फ़र्श धुलना है वो सारे काम करूँगी। तो फ़र्श धुलने से पहले यहाँ पर सबसे पहले फ़ैन साफ़ कर लेते हैं। और अगर रसोई में फ़ैन रहता है तो चिपचिपाहट हो जाती है, तो फ़ैन को भी एक बार सर्फ वाले पानी से फिर साफ पानी से, तो इस तरह वो भी चमक गया है। और यहाँ पर फ़ैन साफ़ हो गया था। इसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे साइड। तो जो ये गेट है इसे भी, यानी कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना मेन वो सारी चीज़ें मैं आज साफ़ कर लेती हूँ। और कबर्ड वगैरह इस वजह से नहीं कर रही हूँ क्योंकि कबर्ड मुझे खाली करके साफ़ करना है, जैसे कि डिब्बे वगैरह रखे हैं तो वो सब धुलना है, इसके बाद फिर उन्हें साफ़ करूँगी। और एक ही दिन में ये सारा काम नहीं हो पाता है क्योंकि पुताई करना होता है, और पुताई में आप देख ही सकते हैं बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो गेट है ये भी साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक गेट साफ़ हो गया है, इसके बाद फिर ये वाला जो गेट है इसे साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी सामान टंगा हुआ था, जैसे फट्टी वगैरह और जो थैले वगैरह होते हैं वो टंगे हुए थे, क्योंकि गेट के पीछे हमने हुक लगवाए हैं। जो सब्ज़ी वगैरह लाते हैं ना वो थैले वगैरह हैं, तो वो सब निकाल के मैं बाहर रख के आ गई हूँ, और गेट भी साफ़ हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो टाइल्स लगी हैं और गैस काउंटर के पास में जो ये ग्रेनाइट है, तो ये इसे भी मैं सर्फ डाल के धुल देती हूँ। और आज ना पूरी रसोई का जो फ़र्श है उसमें मैंने सर्फ डाल के अच्छे से घिस के धुली हूँ, जिससे रसोई का जो फ़र्श है ना वो चमक गया है। क्योंकि इस तरह से धुलाई डेली में तो नहीं होती है, कभी काली होती है। तो पुताई भी हुई थी, तो इसका जो पेंट वगैरह गिरा था ना, तो इस तरह से सर्फ डाल के पानी में भिगा तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर टाइल्स वगैरह साफ़ हो गई थी। उसके बाद ये फ्रिज जहाँ पर रखी होती है, तो फ्रिज से जब लाइट वगैरह गोल होती है ना तो पानी टपकता है, तो नीचे काफ़ी गंदा हो गया था, तो वहाँ पर भी मैंने अच्छे से घिस दी हूँ। और अब फर्श घिस लेते हैं। तो उससे पहले जो ये नीचे वाले कबर्ड है ना, जिसमें आटे का डिब्बा और चावल का डिब्बा रखते हैं, तो ये वाले कबर्ड खाली हैं क्योंकि चावल का डिब्बा मैंने सुबह ही धुली थी और आटे का डिब्बा बाहर रखा हुआ है। तो दोनों कबर्ड को मैं और अंदर और बाहर से साफ़ कर दूंगी। और इसके बाद जो पूरा फर्श है उसे अच्छे से, जो मैजिक ब्रश होता है ना, उससे मैं घिसूँगी। और जब मैजिक ब्रश छोटे हो जाते हैं ना और ख़राब हो जाते हैं तब मैं उससे घिसती हूँ। और फर्श घिसने के बाद फिर मैं उसे बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरी जगह की सफाई हो गई थी, यानी कि जहाँ जहाँ मुझे सफाई करना था सभी जगह की हो गई है। उसके बाद अब फर्श में पोछा लगा देते हैं, और फर्श भी बिल्कुल एकदम से ना साफ़ हो गया है सर्फ डाल के धुलने से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे लास्ट काम था पोछा लगाने का, तो पोछा लग गया है और यहाँ पर सारा काम हो गया है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं पूरी दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो रसोई का जो रिज़ल्ट आया है ना, कितना अच्छा, यानी कि पूरी जो रसोई है साफ़ सुथरा बिल्कुल चमक गई है। और यहाँ पर दीवार भी देख सकते हैं कितनी साफ़ हो गई है, यानी कि पूरी रसोई साफ़ सुथरा हो गई है। और जो चीज़ मैंने धुली थी, जैसे कि ये बर्तन का स्टैंड, सब्जी वाली ट्रॉली, ये सारे धुले हुए थे, तो बर्तन का स्टैंड भी सेट हो गया है, बर्तन वगैरह सभी सेट हो गए हैं। और पूरी कमर तोड़ मेहनत के बाद जो रसोई है मेरी बिल्कुल चमक गई है। तो यहाँ पर रसोई का सारा काम हो गया था। उसके बाद संध्या पूजन करके आ गई हूँ मैं। संध्या पूजन करने के बाद खाना भी बन गया है मेरा। तो सब्जी बन रही है, आटा लगा के मैंने रख दिया है, और चावल भी कुकर में चढ़ा दिए हैं। तो सारा काम एक साथ चल रहा है। सब्जी बनते तक चावल बन जाएगा और रोटियां बनाते जाऊंगी और सभी लोगों को गरम गरम खाने को दे दूंगी।
क्योंकि हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी है, तो वो 7:30 पौने 8 बजे के लगभग हॉस्पिटल चल जाते हैं। तो 7:15 बजे तक खाना चाहिए होता है, इसलिए मुझे जो शाम का खाना है ना जल्दी बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी को मैंने दूसरी गैस में रख दी हूँ, क्योंकि चावल बन गया था और सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली बनेगी तो पानी डाल के रख दी हूँ, थोड़ी देर पक जाएगी। इसके बाद और यहाँ पर आप रोटियाँ बना लेते हैं और इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है वो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।